Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing really well. So आज कल जो हमने जो अपने YouTube चैनल में जो भी कल वीडियो डाला था हमने तो वो काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और मेरे हिसाब से देखो लेवल्स विच आर गिविंग टू यू इज वर्किंग रियली वेल, स्टॉक्स में हो या फिर कौन से भी ट्रेड सेटअप में हो। कल जो मैंने प्रोवाइड किया था निफ्टी के लेवल्स, ठीक है, निफ्टी पे आता हूँ मैं। निफ्टी के जो लेवल्स थे, ठीक है, मैं आज आपके लिए कुछ अच्छे एनालिसिस लाया हूँ स्टॉक्स में मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी में कल मैंने लेवल दिया था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइप कर सकता है और वही एक्ट किया हुआ है। और ये लेवल जब भी अभी देखो आज का लो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे से। मैंने कहा था कि जैसे आज का लो टूटा हमें शॉर्ट करना है। कैंडल आई बट अगली कैंडल इसके ऊपर ही सीधे क्लोज, ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज हुई और हमको थोड़ा बाउंस देखने को मिला। तो हमारे पास देखो लोअर हाई है और एक हमारे पास लो है आज का। सिंपल एज दैट, हमको क्या वर्क करना है, इज दैट सिंपल एज दैट कि जब तक ये लो ना टूटे निफ्टी का हमें शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो हम बाय नहीं करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,200 एंड गैप फिलिंग ट्रेड। तो हमारे पास अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है कल। एक ट्रेडिंग मार्केट में मैं कल भी नहीं चाहता कि हम लोग एक एक्सपेक्ट करें। मैं वेंसडे को मैं बोलूंगा ना, हाँ ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलेटाइल मार्केट। बट हम लोग एक एक्सपेक्टेशन चाहते हैं कि कल एक साइडवेज मार्केट हो, कि थर्सडे को हमको एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिल जाए। ठीक है, फॉर अ बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी अगर मैं देखूंगा निफ्टी में एक परफेक्टली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी हमारे पास। अभी यही जब तक ये ट्रेंड को फॉलो करेगा हमको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, बट ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से। मार्केट इज प्रूव टुडे कि ये 17,000 से लेकर 6950 के आसपास हम लोग का अच्छा खासा एक सेटअप है। तो जब भी इसके ऊपर अगर हमको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अराउंड 100 पॉइंट से लेके 80 पॉइंट तक हमको मिल सकती है और इसके ऊपर हम लोग को टारगेट्स धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ओके, सो राइट नाउ इफ यू एक्सपेक्ट स्टफ इन बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में आऊंगा अभी। ओके, ये फ्यूचर चार्ट आ गया, वेट अ मिनट। कभी कभी फ्यूचर में अच्छे अच्छे लेवल होते हैं, कभी कभी इसमें अच्छे अच्छे लेवल होते हैं। लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैंने कल कुछ लेवल्स दिए थे कि हम इसके ऊपर ही लॉन्ग जाएंगे। मार्केट खुली इसके ऊपर, हमको फर्स्ट टारगेट मेरा ये था, फर्स्ट टारगेट आ गया और फर्स्ट टारगेट के नीचे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते नीचे आया है। ठीक है, ये टिपिकली एक फॉलिंग वेज पैटर्न बैंक निफ्टी बनाना चाहता है मेरे हिसाब से। एंड टुडे द मार्केट हैज प्रूवन इन बैंक निफ्टी दैट ये जो लोज बन रहे हैं ना, फट से बाइंग करी थी कैंडल जुम फाट्स, यानी कि जो बियर्स है। ठीक है, मैंने कल भी कहा था कि ये सेलिंग देखो ना, ये सेलिंग में कोई हाया ही नहीं है, लो तोड़ रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल से तोड़ रहा है, बाइंग कैंडल आ रही है, चॉपीनेस कैंडल आ रही है। बट ये जो है आज के 2 दिन में बियर्स हैव बुक्ड द प्रॉफिट्स। ठीक है, आ रही है बड़ी कैंडल बट बाइंग भी उतनी आ रही है, आ रही है बट बाइंग भी उतनी आ रही है कैंडल बड़े बड़े, बट प्रॉफिट बुकिंग इज कमिंग इन एवरी डिप। तो टारगेट्स बियर्स के आ रहे हैं एंड टारगेट्स ऑफ बियर्स आर गेटिंग कंप्लीटेड इन एज ऑफ नाउ सिचुएशन। अभी कल का उन लोगों का लास्ट दिन होता था, अगर आज का लो जो कि है 38,200 इट्स अ वेरी वेरी 175 में अराउंड नंबर बोल रहा हूँ, 175 टूटा नहीं, एक लेवल हो जाएगा हम लोग के पास। अगर वो टूटा नहीं तो हम लोग के पास अच्छी खासी एक स्टॉप लॉस रहेगी और हम लोग को आराम से कल का डे है तो आराम से हमको टारगेट मिल सकता है विच इज अराउंड 1000 पॉइंट्स लो से देखा जाए तो अगर हम अभी हम देखेंगे एसजीएक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है मेरे हिसाब से। अगर हम एसजीएक्स देखेंगे फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वैसे भी हमने कल के लिए बीटीएसटी में मैंने पुट शॉर्ट्स ही दिए हुए हैं, बिकॉज देखो बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी में मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, प्रीमियम्स आर स्टिल हाई, वी नीड टू सेल। अगर हम कल वापस से फ्लैट खोलते हैं और कल हम मॉर्निंग आवर में ऊपर जाते थे, वन थिंग वुड हैपन इज अ प्रीमियम डीके इन पुट प्रीमियम्स। ठीक है, तो कल एक चीज तो होएगी कि पुट्स में प्रीमियम डीके अगर यूएस मार्केट इधर ही क्लोज होते हैं तो। ठीक है, ऐसा उसमें यूएस मार्केट प्रीमियम में चल रहे हैं, हम उतना प्रीमियम में थे, अभी हम उनके लेवल में आ चुके हैं। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स अभी इधर होना चाहिए सपोर्ट के आसपास। आई एम नॉट टेलिंग कि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट है, इट्स अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट ऑन पीरियड। प्रूव किया मार्केट ने, मैं कुछ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखो ना, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने हमारी टीम ने वी डिस्कस अबाउट कैन वी गो शॉर्ट, तो हमने इधर ऑप्शन शॉर्ट नहीं किया, हमने फ्यूचर शॉर्ट किया ये सेलिंग को पकड़ने के लिए। ठीक है, हमने ये फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए ये पकड़ा, कॉस्ट देखो बहुत सिंपली हम लोग को कॉल्स हम ऑप्शंस भी नहीं ट्रेड करते, हम सब ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग से लेके फ्यूचर ऑप्शन तक। तो हम सिर्फ एफएनओ को ऐसे देखते हैं कि ऑप्शंस ही है, फ्यूचर्स भी रहते हैं, तो हम फ्यूचर शॉर्ट करके हम प्ले करते हैं। तो सिंपल है कि इसके लो, अभी ये लो भी इंपॉर्टेंट है, ये लो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ये लो जो भी बना, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, आई नो कि जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है
वो मेरे हिसाब से अराउंड पूरा इवोपोरेट कर चुकी है बाइंग को। बट ठीक है, फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो मेरे को पुट्स में हमको प्रीमियम मिल जाएगा। सो लेट्स कम्स टू द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट क्या रिएक्ट करे? यूएस मार्केट वॉलेटिलिटी है, बहुत वॉलेटिलिटी है। अगर मार्केट इधर इसके आसपास भी क्लोज करते हैं हम फिर भी कल गैप अप खुल जाएंगे। ठीक है, ये मेरी एक बेटिंग साइड है। आज कुछ तो पवेल का एक स्मॉल इवेंट है, वी डोंट नो क्या शायद से एक यू नो एक एक पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट देने के बाद मार्केट में ट्राई टू द गवर्नमेंट में ट्राई टू कंट्रोल द sentiment of the people in the stock market for us. So I think this is a good bet to go long as of now. ठीक है, तो मैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाऊंगा कल के, मैं रिवाइज कर दूंगा। इंडिगो, इंडिगो अगर आप देखोगे कल मैंने कहा था कि हम इसके ऊपर ही लॉन्ग जाएंगे। मार्केट खुली इसके उसके ऊपर, क्लोज इसके नीचे की आई। बट इसके ऊपर सीधा सीधा इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, और मार्केट ने आया, कंसोलिडेट किया और बड़ी कैंडल दी, उसके बाद हमको फर्स्ट टारगेट मिला। और फिर उसके बाद हम लोग फास्ट एंट्री लेनी चाहिए। 5 मिनट्स पे आपको मिल जाएगी एंट्री। यस, 5 मिनट्स में एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, फिर उसको हमको फर्स्ट टारगेट मिला। तो कुछ अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिला, बट कोफोर्ज हैज प्लेड अ वेरी वेरी ह्यूज रोल। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आईटी सेक्टर बूम करेगा, और सीधा सीधा कल हमने गैप अप देखा आईटी इंडेक्स में। बट कोफोर्ज में ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, 1% का अराउंड अराउंड हमको टारगेट देके चला गया। ठीक है, अराउंड अराउंड 1% का टारगेट, एंड दैट्स गुड फॉर इंट्राडे एंड हेल्दी फॉर अस। ठीक है, और मैंने एशियन पेंट में हमारे प्रीमियम ग्रुप पे हमने पोस्ट किया था, तो वो भी अच्छा खासा हमने प्रॉफिट्स में बुक कर दिया ना। लेट्स कम टू सम इंट्राडे स्टॉक्स। तो मैं इंट्राडे स्टॉक्स में अगर लाऊं, 15 मिनट चार्ट पे जाऊंगा मैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट में देखते तो मेरे को टीसीएस, आई एम वेरी वेरी ऑफ कोर्स आई एम एज ऑफ नाउ बुलिश ऑन आईटी स्टॉक्स। तो मैं आईटी स्टॉक्स में मेरे को टीसीएस एक हम लोग को अच्छा पैटर्न दिखा रहे, जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिंपल एज दैट। जो कि एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है 15 मिनट चार्ट पे। जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा, ये लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, टुडे इट आल्सो क्लोज अराउंड दिस लेवल। तो हमको अच्छा खासा हम लोग को एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमको बता रहा है कि टीसीएस रेडी हो रहा है। 100 पॉइंट का टारगेट हमारे सामने खुल रहा है, जो कि इधर तक एक बफर, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट था ये। तो ये बफर जोन रहेगा, तो इसके ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट इसके हमारे आसपास रहेगा, और थर्ड टारगेट ये रहेगा। 3100 इज मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टीसीएस। टीसीएस थोड़ा स्लो मूव रहता है, बट जब भी मूव करता है बहुत तगड़ा मूव करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आऊंगा रिलायंस। रिलायंस मैंने कल भी कहा था यूट्यूब पे कि बहुत बड़े सपोर्ट पे है, लिटरली बहुत बड़े सपोर्ट पे। और कल आज हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी 5 मिनट चार्ट पे इनसाइड कैंडल एक करके एक सेटअप होता है, उसमें हमने प्ले किया, विच इज दिस वाज ट्रेंड लाइन कमिंग फ्रॉम यस्टरडेज गैप डाउन 1, 2, 3 और 4। आज की ट्रेंड लाइन हमने देखी तो हमने देखा कि एक अच्छा खासा सेटअप है। हम इसके ऊपर अगर हम देखें कि इनसाइड कैंडल का एक सेटअप है, तो अगर हम इसके ऊपर हम क्लोज करते हमें एक्टिवेट करना, हमने इधर ही एक्टिवेट कर लिया था जब ये ब्रेकआउट आया 2400 के कॉल रेटिंग। अगर आप अक्टूबर के एक्सपायरी देखोगे और सितंबर के एक्सपायरी देखोगे, 2400 एज अ गुड कॉल रेटिंग, एंड वी प्लेड इन 2400 कॉल एंड वी मेड अराउंड 75% फ्रॉम दैट कॉल। सो इट वाज गुड सेटअप फॉर अस एंड वी मेड मनी इन दैट। तो टीसीएस में भी बोलूंगा मैं, अक्टूबर एक्सपायरी में प्ले करो प्रीमियम डी के वजह से, और एक स्विंग ट्रेड अगर आप ले सको तो स्विंग में टीसीएस वुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अक्टूबर एक्सपायरी में। सितंबर एक्सपायरी में नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग रिलायंस में देखो, रिलायंस में अगर आप देखोगे ना, सिंपल प्राइजेस में फिबोनाची भी यूज करोगे ना, फिबोनाची में आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत बड़ा कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, इधर एक सपोर्ट है और फिबोनाची का भी एक 0.5 करके एक सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट आइडिया टू बाय एट रिलायंस। देखो प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट सेलिंग नहीं बोल सकता, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकता, इंटरडे के अंदर अंदर अच्छा खासा सेटअप हमको मिला, एंड वी प्लेड इन दैट। सो रिलायंस में अगेन मैं अपना बेट बोलूंगा, टारगेट रिलायंस में सेम रहेगा जो मैंने मार्क किया हुआ ये, और डे हाई का जो है मैंने सब मार्क किया हुआ, आपने सबने सब। राइट नाउ लेट्स कम टू सम स्विंग स्टॉक। गेल, गेल में आऊंगा अराउंड 1 डे चार्ट पे। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज परफेक्ट बियर ट्रैप जिसको मैं बोलता हूँ, मैं फाइंड आउट किया कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है गेम में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 न्यूमेरस सपोर्ट है, गिनती भी नहीं है। डबल बॉटम बना के भी ऊपर गया। व्हाट हैपेंड द डे बिफोर, इट गेव अ क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, विच इज मैंने अभी इसे रिवाइज किया लेवल को, बट इसके नीचे एक ये सपोर्ट है, तो ये नीचे के नीचे क्लोज किया। द नेक्स्ट डे इट वेंट, तो बियर्स को बुलाया गया, सकआउट किया रिव्यूअर्स को, और अभी बुल्स आ गए। तो लेट्स कम टू द 1 आवर चार्ट। अगर एक स्विंग ट्रेड है तो 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें कुछ अच्छा खासा प्राइस हमको बता रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पिन बार है, चार्ट्स पे दोनों चार्ट्स पे पिन बार है।
तो जिधर से हमको सेलिंग आई परफेक्टली, मैं अभी ये लेवल को हटा रहा हूँ क्योंकि हमको अभी उसकी कोई गरज नहीं है। हमको डेली चार्ट में पता चलेगा कि हमको क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं इधर आऊंगा, ठीक है, इधर आऊंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, डबल बॉटम स्ट्रक्चर है। डबल बॉटम क्या क्या हो चुका है, सिंपल बात है, एक ब्रेक आउट आ चुका है। ठीक है, सिंपल सिंपल एनालिसिस है, एक ब्रेक आउट आ चुका है। मैं 15 मिनट में आऊंगा, 15 मिनट में हमको क्या पता चल रहा है, ठीक है, 15 मिनट में हमको पता चल रहा है कि एक रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है, जो एक ये दो रेंज थी। अभी मेरे लेवल को रिवाइज करते हो ये वाले लेवल्स के आसपास, तो हमको पता चल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। Now, what I need is a retracement till over here. We can go along with a stop loss of 83 or 85 for the target of which is a good RR for any trader. And this could be great trades activity, ये इधर तक के टारगेट्स है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 89 तक, 90 रुपीज तक हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं, बट अक्टूबर के एक्सपायरी में बोलूंगा, सिंपल एज दैट। और एल्स सबसे बेस्ट तरीका बोलो पुट शॉट करके गेल में बैठो, कॉज देखो इसमें प्रीमियम ऑलरेडी सकआउट हो चुका है। पुट्स के प्रीमियम भी महंगे हो सकते हैं, तो प्रीमियम शॉर्ट करो, पैसा ज्यादा बनेगा और सेफली बनेगा पैसा। रिट्रेसमेंट आएगी थोड़ी देर, ऑलरेडी करो जरा, तो कंसोलिडेट करेगा, कुछ मतलब नहीं है। हम विनिंग ही ट्रेड हम लोग कंक्लूड करेंगे इसको। थर्डली आई वुड लाइक टू कम ऑन द, मैंने माइंड पैक दिया है तो मैं एक सेलिंग का भी दूंगा। वो मैं आऊंगा 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे अगर आप देखो कि ट्रेंड ट्रेंड एक पर्टिकुलरली यू नो ठीक है, पर्टिकुलरली एक बियर फ्लैग बनाया हुआ है, और मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी व्हाट इट इज नेगेटिव है। तो नेगेटिव है मार्केट का सेंटीमेंट, और एक चैनल ब्रेक डाउन करके, ठीक है, चैनल का ब्रेक डाउन करके Trent has given a breakdown for us, and the target is really, really huge as of now. You can see this is the current support area, which was made certainly before the fall, and I think this could be a good swing trade if a risky trader, if a risky trader can enter with a call shot, certainly. मैं बोलूंगा 1500 का कॉल शॉट करके बैठ जाओ, एंड इफ इट ब्रेक 1360 वी कैन टेक द पोर्ट्स ऑफ 1300 एंड सेट विथ ऑलरेडी यू वुड विन प्रॉफिट ऑफ 1500, एंड द स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड एट 1440 से लेके, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे 1450 अप्रोक्सीमेटली, 14 वेट अ मिनट, दिस वुड बी अ गुड लेवल या 1460 का ऐसे लगा के, विच विल बी गुड आर मैं आपको आर बना के दे देता हूँ। और इसकी थोड़ा कल गैप अप खोलेगा, मैं ऐसे सोचूंगा इसके आसपास शॉर्ट पर डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना 1460 1465 का। अगर हम ऐसे बनाए, रिस्की ट्रेडर के लिए ट्रेड है। फर्स्ट 1:5 बन रहा है हम लोग का, और इसे हम लोग को सीधा 1:3.5 मिल रहा है। अगर हम इधर से भी शॉर्ट करते जो करंट प्राइस है, तो 1:2 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आपको सूटेबल हो रहा है रिस्की ट्रेडर, तो आप कॉल शॉट करके बैठ जाओ, या फिर पुट्स हम 1360 के नीचे उठेंगे, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लो टूटेगा तो पैसा ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो सर्टन एज नाउ ट्रेंड लुक्स डिफरेंट वे। और आज मैंने कुछ हमने फॉरेक्स में ट्रेड नहीं किया, बिकॉज देयर वाज चॉपीनेस इन एवरी मार्केट। ठीक है, कभी कभी हमने बड़ा पैसा कमा के साइड में हो जाना चाहिए, एंड आई थिंक दैट शुड बी अ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी फॉर यू टू सिट आउट ऑफ द मार्केट। और मैंने हमने एक ट्रेड मिस कर दिया, मेरे हिसाब से माय फॉल्ट। मेरे ट्रेड सेटअप था मेरे पास फॉरेक्स में, तो एक फ्लैग एंड पोल था, और हमने मिस कर दिया। आई डिडंट प्ले इट, बिकॉज़ देखो एक ट्रेड से कोई मतलब नहीं बनता। अगर 2-3 ट्रेड सेटअप करते तो यूजुअली एक सेटअप में नहीं पैसा बना, हम जिसमें पैसा बना सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग कूल ऑफ। डॉलर इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। यूएसडी फ्लैट ट्रेड कर रहा है थोड़ा, वो तो चलेगा। 16 रुपीज डाउन चल रहा है, ये ऑलरेडी ये डाउन ही है। तो around the Dow is also looking great. Oil has come up little bit. Banks are at more 1% up, तो आईटी बैंक्स तो पहले गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि हम लोग दिख रहा है। आईटी इंडेक्स में मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, एंड मेरा अलर्ट है अभी भी फिलहाल, तो इसमें अलर्ट लगा हुआ है, मैंने आज ही अलर्ट लगाया है ये। इसके ऊपर हम जैसे ही क्रॉस करेंगे, वो सीधा टारगेट मिलेगा। मैं फास्ट मोमेंटम में पिकअप करने वाला हूँ आईटी को, एंड आईटी शुड बी ऑन ए रडार, बिकॉज आईटी इज लाइक ये पैसा बना के देगा। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आईटी में आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बुलिश सेटअप। फिर निफ्टी में एक सेटअप है फॉलिंग वेज, सेम एज बैंक निफ्टी का एक छोटा बच्चा ही है, जो कि उसको फॉलो करता रहता है, सिंपल एज दैट। अगर हम कोई देखे तो बाइंग साइड कोई है नहीं। फार्मा इज लुकिंग साइडवेज। एफएमसीजी अगर हम देखेंगे, एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है। मिड कैप्स आर हैव ब्लड बाथ हुआ है मिड कैप्स में थोड़ा, तो उसका हम थोड़ा कोई इफेक्टिव नहीं देखेंगे। प्राइवेट इंडेक्स इज ऑल्सो सेम एज दिस ओनली फिन निफ्टी। तो पीएसयू बैंक में डबल बॉटम लग चुका है, तो अगर हम पीएसयू बैंक अगर हम देखेंगे, तो एसबीआई में, यस, एसबीआई में रडार रडार पे डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर, अगर हम समझो कोई भी
वापस से से वापस हम लोग लॉन्ग चलते हैं। 500 रुपीज का स्टॉक है, और अराउंड हम 10 रुपीज और अराउंड 2 to 1.5 हम लोग का टारगेट एक्सपेक्टेड है एसबीआई में। डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, 3 स्टॉक्स फॉर इंटर टुमारो, एंड सर्टेनली फॉर स्विंग के लिए मैंने 2 स्टॉक दे चुके हैं। तो जैसे मैं वो स्विंग में दिखता है, अब उसके हिसाब से वर्क करता है। और हमारा क्रिप्टो में भी एक ट्रेड सेटअप चल रहा है, विच इज BNX, विच इज गोइंग रियली रियली वेल। तो हमारे पास हम हर एक आपको प्रोवाइड करके, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो एज ऑफ नाउ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ आइडिया और सेटअप के बाद सामने। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।